अकरम, फोन साइड पे रखो, बात करनी है मुझे तुमसे। बोले, सुन रहा हूं। यार ये कब तक ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रखोगे तुम अपना? हाँ, अपने बारे में क्या ख्याल है? बीवी के होते हुए भी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। शट अप। उल्टा मुझे ही खामोश करवा रहे हैं। जब किसी चीज का पता ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ, भाभी घर पे नहीं थी और आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करके आ रहे थे। मैं आपको भाभी के साथ ये सब करने नहीं दूंगा। अकरम, अपनी ना लिमिट्स में रहना, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे और फरिया के दरमियान अब कुछ भी नहीं है। ऑफिस में एक साथ काम करते हैं हम लोग, ऑफिस के और भी कोलीग्स हैं कॉन्सर्ट में। लेकिन फिर भी क्या? हाँ, फिर भी क्या? तुम मेरी मॉरल पॉलिसिंग करोगे? हाँ, वो इंसान जो खुद एक लड़की के चक्कर में जेल में मार खा के आया है। पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद मेरे गिरबान में झांकना, ठीक है? जिसको आप नहीं जानते उसका नाम लेने का आपको कोई हक हासिल नहीं है भाई। तो फिर बताते क्यों नहीं हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की के साथ? हाँ, ऐसा क्या हो गया जो उसने हमारे पाँव के नीचे से जमीन, सर के ऊपर से आसमान छीन लिया? बोलो ना, मुंह बंद करके क्यों खड़े हो गए हो अब? क्या हम सब ये डिजर्व करते हैं जो तुमने हमारे साथ किया है? और जिस फरिया पर तुम उंगली उठा रहे हो ना, उसी फरिया ने तुम्हें जेल से बाहर निकलवाया है। वरना जो तुम्हारा वो सुल्तान था ना, पूरे 2 करोड़ रुपए मांग रहा था मुकदमा वापस लेने के। बातें करवा लो इनसे। फरिया को लेकर मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। मुनासिब वक्त आएगा तो मैं खुद आलिया को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अगर ये बात तुमसे या जुनैरा के थ्रू उस तक पहुंची ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अरे जोया, क्या मुझे भी एक बल्ब वाला पराठा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और एक क्यों, तो 2 मिलेंगे। आई एम सो हैप्पी। देर से ही सही, लेकिन तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। पता नहीं अब ये फैसला सही होगा या नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि फैसला सही लिया है या नहीं? एक अजीब सा वहम सा लगा हुआ है। जिस तरह तुम अपने पराठों को बल देती हो ना, इसी तरह गमों को भी बल दो, ताकि उसके सारे कसबल निकल जाएं। आज तो तुमने मुझे मैट्रिक की टीचर की याद दिला दी। याद है, वो भी इसी तरह मुहावरों के साथ बात समझाया करती थी। हाँ, और तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें टीचर बनने का कितना शौक था? बस हर वक्त मुझे और फिजा को पढ़ाती रहती थी। बचपन भी कितनी खूबसूरत चीज है ना। इंसान की अच्छाई बुराई, फरिश्ता सिर्फ, शैतानी, हर चीज वाज़ेह हो जाती है। हाँ, बच्चों और बड़ों में यही तो फर्क होता है। बच्चों का शैतान जाहिर हो जाता है और बड़ों का छुपा रहता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट यही होगा, हमें खुला के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा। बाकी कोर्ट जाने और असफर भाई। मुझे भी कोर्ट जाना होगा। हाँ, जाना तो होगा, लेकिन तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम सब होंगे ना तुम्हारे साथ। मैंने सुना है ऐसे मुकदमात में ना औरत पर कंदेल समात लगते हैं। जोया, हमारे पास असफर भाई के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मुझे नहीं लगता कि असफर भाई को मौका भी मिलेगा ये सब कुछ करने का। औरत की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है ना। तलाक मिले तो मुश्किल, खुला ले तो अजीरन। अल्लाह ने औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई? नहीं, ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से नहीं होती।
बल्कि इंसान की खुद की बनाई हुई होती हैं। और तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? डरे वो जो गलत हो, तुम तो हक सच पर हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सब्र से काम लो, समझी? समझ गई। ये पराठा मेरा है या फिर फिजा का? पहले तुम खा लो। ठीक है, अब वो मुझसे लड़ेगी। कोई बात नहीं। थैंक यू। शायद मम्मी तुम्हारी शादी के लिए इसलिए इतनी जल्दी कर रही हैं कि तुम भी भाई की तरह लव मैरिज ना कर लो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ऐसे चाहे जो भी है, तुम्हें कम से कम भाई से नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। बाबा तो मम्मी के सामने कुछ बोलते ही नहीं है। एक भाई है जो हमारी फेवर करता है और तुम उनको भी नाराज कर लोगे। और मम्मी को 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हारे लिए कोई शन्नो शब्बो टाइप लड़की लाने में। यार जुनैरा, डराओ तो मत। तुम्हें नहीं डरा रही, मुझे अपना डर लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज वाली बात इसे नहीं बतानी चाहिए, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। जुनैरा, हाँ, फिजा से बात करने कब जाओगी? कल। लेकिन सच बोलूं तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की है और तुम्हारा भाई एक लूजर है जिसके पास उसे ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है ना? अपने आप को ऐसे डिग्रेड तो मत करो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती है। अगर मैं तुम्हें वक्त पे सब बता देती तो हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते। जो कुछ होना था हो गया जुनैरा। लूजर वो होता है जो करके उठ ना सके, और मेरा भाई एक विनर है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं मम्मी को अपनी शक्ल दिखा के आ जाऊं वरना वो परेशान हो जाएंगी। जुनैरा, भाभी को भाई और फरिया के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाभी को पता है कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। मगर मेरी भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा है वो मुनासिब वक्त में भाभी को सब सच बता देंगे। ओके, आई ट्रस्ट माय ब्रदर।